हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है गन्ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गन्ना जो है एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, परंतु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जा सकता है। याद रखिएगा, गन्ना जो है ग्रेमनी कुल का पौधा है। गन्ना की फसल के लिए सामान्यतः 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में है। भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना का है। भारत में वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादक 3 अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण अथवा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है, इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार के लिए 2009 में किया गया था। इस पद्धति का प्रारंभ इक्रिसैट और WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। कृषि की प्रारंभिक पद्धति के तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है और इस पद्धति में ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति के तुलना में अंतरा सस्यन की ज्यादा गुंजाइश है। इस पद्धति में अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बनाया गया। गन्ने की अंडसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुआई याद रखिएगा, इसकी बुआई जुलाई और अगस्त में होती है और यह पकने के लिए 16 से 18 महीने का समय लेती है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। प्रारंभ यानी 1960 में उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, किंतु उसके बाद दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु और काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग का स्थानांतरण हो गया। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। यहां गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। 2020 के आंकड़े के अनुसार, याद रखिएगा, 2020 के आंकड़े के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान आता है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें 2019-20 में भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा। इस संदर्भ में ब्राजील पहले स्थान पे, EU तीसरे स्थान पे, जबकि 2018-19 और पूर्व के वर्षों में भारत प्रथम स्थान पे और ब्राजील दूसरे स्थान पर था। विपणन 2019-20 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन 165.5 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें भारत का हिस्सा 28.9 मिलियन टन, ब्राजील का हिस्सा 29.9 मिलियन टन। ब्राजील से चीनी का जो निर्यात है 19.28 मिलियन टन था। 2019-20 में भारत में चीनी का उत्पादन विश्व उत्पादन का 17.46% था। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। RBI के द्वारा 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में है। सेकंड नंबर है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो गन्ना का।
सही विकल्प है डी ऑप्शन। कृषि जनगणना 2015-16 के रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2015-16 में विकल्प में दी गई फसलों का उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र से जो सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है, गन्ना का जो सिंचित क्षेत्र है प्रतिशत में 93.44, गेहूं का 87.90, चावल का 60.06 और तिलहन का 36.88। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? डिक्रीजिंग फॉर्म में आपको बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि गन्ना उत्पादक राज्यों का जो घटते हुए क्रम है वो कौन सा क्रम होगा? जो ऑप्शन में दिया गया है क्रम बताइए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्नकालीन आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 प्रमुख गन्ना उत्पादक जो राज्य है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सही अनुक्रम बी है, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो गन्ना उत्पादक जो शीर्ष 5 राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु। तो याद रखिएगा 2019-20 का जो डेटा है, जो आंकड़ा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 5 नंबर है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? भारत के किस राज्यों में सबसे ज्यादा गन्ना का जो है पैदावार की जाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। आरबीआई के द्वारा जारी 2019-20 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का जो क्रम है वो इस प्रकार है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। 6 नंबर है, गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का जो सही अवरोही क्रम है वह है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। बी ऑप्शन। 7 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा जो है एक उप उत्पाद है, ठीक है, बायो प्रोडक्ट है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकाली गई जो खोई होती है, इसे भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तीसरा है, कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। तो आपको बताना है इन तीनों कथनों में से कौन कौन सा कथन सत्य है। इन तीनों कथनों में से जो कथन सत्य है, पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य नहीं है। कैसे? ठीक है, चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक जो है बायो प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। प्राप्त खोई का उपयोग जो है भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं बल्कि चुकंदर से भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? आप बताइए। तो देखिए, सही जवाब है आपका पहला। जो इसमें जो पहला महत्व दिया गया है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति के तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। दूसरा, इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक और अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। चौथा है, कृषि की पारंपरिक पद्धति के तुलना में इसमें अंतराशस्यन की जो है ज्यादा गुंजाइश है। तो बताइए इसमें जो सत्य है, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, सत्य नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथा यानी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण अथवा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है। इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार के लिए 2009 में किया गया था। इस पद्धति का प्रारंभ ICRISAT और WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। कृषि की पारंपरिक पद्धति के तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति के तुलना में अंतराशस्यन की ज्यादा गुंजाइश है। इस पद्धति में कार्बनिक और कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। 9 नंबर है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि
क्या होता है? तो देखिए इसका सही जवाब है पकने की अवधि में पाला गिर जाए, बी ऑप्शन। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की जो अवधि है इस समय पाला गिर जाए तो। देखिए गन्ना जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है जिसके लिए उच्च तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः पकने की अवधि में पाला गन्ना में शर्करा की मात्रा को न्यून करता है और फसल के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। 10 नंबर है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी जो उत्पादक राज्य हैं वो है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सी ऑप्शन। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस संदर्भ में ब्राजील दूसरे स्थान पे, ईयू तीसरे स्थान पे है। प्रश्न काल में भारत के 3 अग्रणी चीनी उत्पादक जो राज्य है वो इस प्रकार थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है, तो ए ऑप्शन सही प्रदर्शित कर रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए 2015-16 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक जो राज्य है महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 2019-20 के अनुमानित आंकड़े के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे। प्रश्न संख्या 12 है, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए इसमें जो सही है, पहला कथन है विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, यह भी सही है। ठीक है, पहला दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन है भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो तीसरा कथन भी सत्य है। और भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, चौथा कथन सत्य नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा कथन सत्य हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार विपणन वर्ष 2019-20 में विश्व में चीनी के कुल उत्पादन जो है 165.5 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें भारत का हिस्सा 28.9 मिलियन टन, ब्राजील का हिस्सा 29.9 मिलियन टन, ब्राजील का निर्यात 19.28 मिलियन टन। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चूंकि प्रश्न काल में भारत का उत्पादन विश्व उत्पादन के 15% से थोड़ा अधिक यानी 15.8% है, प्रथम कथन सही था। तो 19-20 में भारत में चीनी का उत्पादन विश्व उत्पादन का 17.46% था। कथन 4 जो है प्रश्न काल में गलत था, क्योंकि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील था, न कि भारत। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 13 नंबर है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। शक्कर नगर जो है चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, वो है आपका बताइए आंध्र प्रदेश में। प्रश्न काल के दौरान शक्कर नगर जो कि चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित था। वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। 14 नंबर है, वह कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? बताइए शक्कर का प्याला किस राज्य को कहते हैं? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जो है भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। 16 नंबर है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, कहां? 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल की जो स्थापना की गई, याद रखिएगा प्रतापपुर में, यानी बी ऑप्शन। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। 17 नंबर है, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो स्थानिक स्थानांतरण में जो सहायता की, बताइए कौन सा सही है? गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम, सस्ता श्रम। तो बताइए किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। पहला दूसरा तीसरा सत्य है, चौथा सत्य नहीं है।
उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में दक्षिणी भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता, गन्ने में शर्करा की मात्रा का अधिक होना और पेराई के लिए लंबा मौसम का होना, इसने बहुत बड़ा जो है योगदान किया है। 18 नंबर है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहां पर? गन्ने में प्रजनन का कार्य कहां पर किया जा रहा है? तो याद रखिएगा कोयंबटूर में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयंबटूर में किया जा रहा है। कोयंबटूर जो कि तमिलनाडु में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई और 1 अप्रैल 1969 को इसे जो है ICAR का भाग बनाया गया। 19 नंबर है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयंबटूर में। SBI कोयंबटूर में, याद रखिएगा डी ऑप्शन। 20 नंबर है, गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है कितना माह? गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है? तो 18 माह, याद रखिएगा। गन्ने की अर्धसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है और इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और यह पकने के लिए जो है 16 से 18 महीने का समय लेती है। 21 नंबर है, कथन ए, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण बी, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्य में अधिक होती है। तो देखिए इसका सही जो जवाब होगा, बताइए दोनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिए दोनों में यानी ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण जो है आर है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु और काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता और ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। 22 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण आर, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सत्य है? देखिए बी कथन सत्य है, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैसे सत्य है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी और गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। महाराष्ट्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, जबकि लंबी धूप, साफ मौसम, ठंडी रातों के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता अधिक होती है। जबकि उत्तर प्रदेश जो कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, जहां बाढ़, जल जमाव, फसल में कीट व रोगों की अधिकता के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता कम होती है। इसलिए कथन ये सही है। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन का अधिकांश हिस्सा जो है लगभग 99% सहकारी क्षेत्र में या जो सहकारी क्षेत्र है इसकी चीनी मिलों के द्वारा किया जाता है। कारण आर सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग तिलहन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम क्विज जो है या टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे हम लोग जो यहां पे डिस्कस करते हैं वहां पे टेस्ट के रूप में या क्विज फॉर्मेट में जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।